तो बिगनर्स के लिए चल रहा है थ्रेडिंग क्लास। आज है क्लास 10। तो है एवरीवन, मैं हूँ दीपादीप। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेकओवर D2 पर। आप देखिए मेरे जो कस्टमर है उनका आईब्रो का नेचुरल शेप जो है वो राउंड में है और इनको जो शेप करवाना है वो एंगल शेप में करवाना है। तो अगर आप भी इस तरीके से आईब्रो में एंगल शेप देना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को बारीकी से देखिए, ईजली से समझ में आ जाएगा कि आपको किस एरिया के बाल को छोड़ना है, किस एरिया के बाल को निकालना है, कैसे आप धागे में बाल को फंसाएंगे। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी नोज़ के सामने जो एक्स्ट्रा बाल होगा उसको सीजर की मदद से काट लेना है। तो देखिए अपनी कस्टमर को जो है वो बोलना है कि आप जो आईब्रो को जो स्टिच करना है वो आपको खींच के करना है। अगर आईब्रो का स्टिचिंग अच्छा रहेगा तो आईब्रो जो है वो नहीं, मतलब स्किन जो है वो नहीं कटेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, ऊपर वाले जो भी बाल है ना, इनका देखिए जो भी शेप है वो राउंड में लग रहा है। तो जो ऊपर वाले जो बाल हैं उनको हल्का हल्का निकालना है, बहुत ज़्यादा सटा के नहीं निकालना है। बस ऊपर ऊपर जो भी एक्स्ट्रा लग रहा होगा देखने में छोटा छोटा बाल, उसको निकालना है। मोटे बाल, घने बाल, बड़े बाल को टच नहीं करना है। अब हम लोगों को नीचे से इसी तरीके से गाइडलाइन तैयार कर लेना है और दिमाग में सेट करना है कि इसका जो आईब्रो का शेप है वो हमको देना है एंगल में। तो कोने में जाके आपको ऊपर का बाल ज़्यादा निकालना है और नीचे को बाल को देखिए इस तरीके से। एक बार अगर गाइडलाइन बन जाए तो आप हल्के हल्के हाथों से हल्के हल्के बाल को लेकर और इस तरीके से आईब्रो को बनाएं। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आपको थोड़े थोड़े बाल को निकालना है, एक ही बार में ज़्यादा बाल नहीं निकाल लेना है। आप देखिए कोने में क्या करना है कि हम लोग को आर्च शेप देना है। उसके लिए हम लोगों को हल्के हाथों से आपको बाल निकालना है डाउनवर्ड में जाते हुए। अगर आप उसको सीधा ले जाइएगा तो वो सीधा हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बाल को निकालेंगे। देखिए अब हम लोग ऊपर के बाल को निकालेंगे। तो आपको धागे को सीधे बिठाना है और स्टिचिंग अच्छे से करते हुए खींच देना है। अब आप इनका राइट और लेफ़्ट का आईब्रो देख सकते हैं कि एक आईब्रो जो है वो राउंड लग रहा है और जिसको हम लोगों ने शेप किया है वो देखिए आर शेप में आ रहा है। तो इनको इसी टाइप का आईब्रो का शेप चाहिए था। अब फोरहेड का बाल इस तरीके से निकालेंगे, धागे का लुक बड़ा करेंगे और ज़्यादा बाल निकालना है। फोरहेड का बाल को ऐसा नहीं कि एक दो बाल निकालना है। आईब्रो में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कुछ बाल को निकाल सकते हैं, लेकिन फोरहेड में आपको ज़्यादा बाल निकालना पड़ता है। अब देखिए इनका राइट साइड का आईब्रो है वो डन हो गया है। अब बीच के बालों को इस तरीके से ऊपर से आपको करना है सीजरिंग पॉइंट और निकाल देना है। अब लेफ़्ट साइड का आईब्रो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि लेफ़्ट साइड का आईब्रो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान से दोनों हाथ से धागा नहीं चलता है, एक ही हाथ से धागा चलता है। अगर आपको दोनों हाथ से धागा चलता है तो फिर आप दोनों आईब्रो आगे से भी कर सकते हैं। अगर आपका एक हाथ वन हैंड से चलता है तो आप पीछे जाना पड़ेगा कस्टमर का। तो पीछे जाने के बाद देखिए आईब्रो को आपको लाइनिंग, फर्स्ट जो प्रोसेस होता है ना वो लाइनिंग देना होता है। अगर आप लाइनिंग सही से दे दीजिएगा तो गाइडलाइन अगर बन गया तो आपका आईब्रो का शेप ख़राब नहीं होगा। और गाइडलाइन देने के टाइम में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको राइट साइड का आईब्रो का क्या शेप है और आपको लेफ़्ट साइड का क्या शेप देना है। दोनों में अगर इक्वालिटी रहेगा तो आपका कस्टमर भी खुश रहेगी, आपके कस्टमर भी आएंगे दुकान में, आपका काम भी अच्छा होगा, आपके काम को पसंद भी किया जाएगा। तो आप इसी तरीके से मेजरमेंट कर लीजिए पहले कि हमको कितने से कितने बालों को निकालना है, क्योंकि अभी आप बिगनर्स है, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए। अगर आपके पास पहले से ही नॉलेज है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन आप बिगनर्स है तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ से बाल को निकालना है और कहाँ के बालों को नहीं निकालना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल शेप देने के लिए आपको कोने का जो ऊपर का जो कोने वाला जो भी बाल रहता है ना उसको टच नहीं करना है, चाहे वो पतले बाल हो या घने बाल हो, उसको टच बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से इनका दोनों आईब्रो जो है वो डन हो गया है बन के। अब आपको फोरहेड के बाल को आपको निकालना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, फोरहेड का बाल अगर निकालना रहता है तो कस्टमर को नहीं बोलते नहीं आप मत स्टिचिंग कीजिए, लेकिन अगर आप स्टिचिंग करने के लिए बोलिएगा तो क्या होगा कि स्किन नहीं कटेगा, आपका ईजिली धागा चलेगा, आपको
आसानी होगा बनाने में। तो जब भी आपकी कस्टमर आईब्रो बनाने आए तो आप फोरहेड हो या फिर आईब्रो हो या फिर अपर लिप्स हो, आप कस्टमर को अच्छे से स्टिच करवाइए स्किन, जिसमें से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग फोरहेड का भी बाल निकाल लेंगे। ये फोरहेड का बाल निकालने के लिए हो चाहे आईब्रो का बाल निकालने के लिए हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आईब्रो का जो बाल जो रहता है उसके अपोजिट साइड में आपको धागा चलाना है। देखिए जो भी बाल है उसके अपोजिट साइड में आप धागा चलाइएगा तो वो आपके धागे में बाल फंस जाता है। तो बिगनर्स इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें और आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। देखिए ये है फाइनल लुक इनका आईब्रो का शेप, आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में था उसका शेप कैसा था और अभी जो बना है वो शेप कैसा है। तो आप कॉर्नर का जो भी बाल है, देखिए राइट और लेफ्ट का कॉर्नर का बाल जो है उसको टच नहीं करना है। अगर आप टच नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है वो आर्च शेप बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्किन में या तो आप टोनर लगाइए या फिर मॉइस्चराइज़र लगाइए या फिर कोई जेल भी लगा सकते हैं। तो जेल लगाने के बाद आपको करना है हल्का सा मसाज, फोरहेड को अपलिफ्ट करते हुए, आईब्रो को अपलिफ्ट करते हुए मसाज कर देना है और प्रेशर पॉइंट में प्रेशर दे देना है। तो ये हो गया आईब्रो डन। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, यही आशा उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो थैंक यू।